बहुत समय पहले एक समृद्ध और ऐतिहासिक राज्य था जिसका नाम संग्रामपुर था। यह राज्य विशाल जंगलों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों से घिरा हुआ था। राज्य के राजा दिग्विजय सिंह बहुत साहसी और न्यायप्रिय थे। उनके शासनकाल में राज्य ने खूब प्रगति की थी, लेकिन एक रहस्यमयी और खौफनाक घटना ने उनके राज्य को परेशान कर दिया था। राज्य के लोग रात के समय अजीब आवाजें सुनने लगे थे। गहरी गूंज, एक विशाल दहाड़ और कभी-कभी झाड़ियों से निकलती एक चमत्कारी सी दहशत। किसान अपने खेतों में काम करते हुए डरने लगे थे। व्यापारी अपने सामान के साथ यात्रा करने से कतराने लगे थे और बच्चे रात को सोते समय डरते थे। राज्य के लोग यह सोचने लगे थे कि क्या यह कोई प्राचीन शाप है जो राज्य पर आ पड़ा है। राजा दिग्विजय को यह असाधारण घटनाएं बेहद विचित्र लगती थीं, लेकिन वह किसी भी कीमत पर अपने राज्य को किसी भी खतरे से बचाना चाहते थे। वह जानते थे कि इन घटनाओं के पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ है। एक दिन राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय जनरल निहाल सिंह को आदेश दिया कि वह इस रहस्यमय समस्या का हल ढूंढे। निहाल सिंह एक अनुभवी और निडर योद्धा थे और वह राजा की इच्छा पूरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। निहाल सिंह ने अपनी टोली बनाई जिसमें शेरों के एक समूह के प्रशिक्षक, कवीर और एक साहसी शोधकर्ता पारू भी शामिल थीं। पारू एक बुद्धिमान और विद्वान महिला थी जिसने बहुत सी प्राचीन किताबों का अध्ययन किया था और ऐतिहासिक रहस्यों को सुलझाने में माहिर थी। यह टीम मिलकर जंगल में जांच करने के लिए रवाना हुई। जंगल की गहराई में जाते हुए वे एक विशाल गुफा के पास पहुंचे जो घने पेड़ों और मटमैले पानी से ढकी हुई थी। वहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। निहाल और पारू ने हिम्मत जुटाकर गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर जाते ही हवा में एक अजीब सी गंध महसूस होने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। पारू ने कहा, यह गुफा एक प्राचीन स्थल जैसी दिखती है, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। जैसे ही वे गुफा के अंदर और गहरे गए, उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बनाए गए थे। ये चित्र किसी प्राचीन समय के विशाल प्राणियों, विशेष रूप से डायनासोर और शेरों को दर्शाते थे। निहाल और पारू दोनों इस दृश्य से हैरान रह गए। पारू ने कहा, यह चित्र प्राचीन सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए हो सकते हैं। अचानक गुफा के अंदर से एक जोरदार आवाज आई। यह आवाज एक विशाल दहाड़ की तरह थी जो गुफा की दीवारों से टकरा रही थी। निहाल और पारू का दिल धड़कने लगा, लेकिन वे बिना डरे आगे बढ़े। जैसे ही वे गुफा के भीतर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक विशाल डायनासोर के पंजों के निशान गुफा के अंदर की ओर बढ़ रहे थे। ये निशान बहुत ताजे थे, जैसे किसी बड़े जानवर का ताजा कदम हो। पारू ने चौंक कर कहा, यह कैसे हो सकता है? डायनासोर तो बहुत पहले खत्म हो गए थे। निहाल ने कहा, हमें जल्द से जल्द इसका हल निकालना होगा, नहीं तो राज्य पर खतरा आ सकता है। कुछ ही कदम और बढ़ने पर वे एक और अजीब दृश्य से रूबरू हुए। एक विशाल शेर जिसका रंग सोने जैसा चमकता था, उनके सामने आ गया। शेर की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और उसके शरीर पर विशाल पैटर्न थे जो डायनासोर के आकार की तरह दिखते थे। शेर के शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी और उसका रूप बेहद भयानक था। निहाल और पारू दोनों को यह देखकर समझ में आ गया कि यह शेर कोई सामान्य शेर नहीं था, बल्कि कोई रहस्यमय और शक्तिशाली प्राणी था। निहाल ने शेर से कहा, तुम कौन हो? क्यों हमारे रास्ते में खड़े हो? लेकिन शेर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस खड़ा रहा, जैसे वह उन दोनों को किसी खास मकसद से देख रहा हो। निहाल ने देखा कि शेर के पैरों के नीचे जमीन से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। यह रोशनी गुफा के भीतर एक और गहरे स्थान की ओर इशारा कर रही थी। निहाल और पारू ने बिना कोई वक्त गंवाए उस दिशा में बढ़ने का निर्णय लिया। वे गुफा के अंदर एक रहस्यमयी स्थान पर पहुंचे। यह स्थान पूरी तरह से एक प्राचीन मंदिर जैसा दिखता था, जिसमें एक विशाल मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के पास एक पुराना संदूक था जो पूरी तरह से धूल और मलबे से ढका हुआ था। निहाल ने संदूक को खोला और उसमें एक चमचमाती हुई मूर्तिकला पाई जो डायनासोर और शेर के संयोजन जैसी दिखती थी। यह मूर्ति एक रहस्यमय शक्ति का प्रतीक थी जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे।
पारू ने कहा, यह मूर्ति कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह किसी प्राचीन शक्ति का प्रतीक हो सकती है जो किसी महान योद्धा को नियंत्रण में देती है। निहाल ने मूर्ति को ध्यान से देखा और कहा, हमें इसे राजा दिग्विजय को दिखाना होगा। यह रहस्य केवल वही सुलझा सकते हैं। वे मूर्ति लेकर गुफा से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, एक और भयंकर घटना घटी। गुफा के अंदर से एक खौफनाक आवाज आई और अचानक डायनासोर और शेर के जीवित अवशेष बाहर आ गए। यह कोई सपना नहीं था, बल्कि असल में प्राचीन प्राणी अपने असली रूप में सामने आ चुके थे। इन प्राणियों का गठजोड़ एक महाक्रूर शक्ति की तरह बन चुका था और अब उनकी शक्ति ने जंगल और राज्य को अपनी चपेट में ले लिया था। राजा दिग्विजय को निहाल और पारू का पत्र मिला और उन्होंने तुरंत अपनी सेना के साथ गुफा की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। गुफा के पास पहुंचते ही राजा दिग्विजय ने अपनी सेना को स्थिति संभालने के लिए आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, डायनासोर और शेर की जोड़ी ने उन्हें घेर लिया। राजा दिग्विजय ने अपनी तलवार खींची और शेर से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े, जबकि निहाल ने डायनासोर का सामना किया। राजा दिग्विजय की तलवार और शेर के पंजों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। शेर की दहाड़ और राजा की तलवार की आवाज गुफा में गूंज रही थी। निहाल ने अपनी पूरी शक्ति और कौशल से डायनासोर का मुकाबला किया, लेकिन यह प्राणी अत्यधिक शक्तिशाली था। तभी पारू ने मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, यह मूर्ति है जो हमें इस प्राणी को नियंत्रित करने की शक्ति दे सकती है। राजा दिग्विजय ने तुरंत मूर्ति को उठाया और जैसे ही वह मूर्ति के पास पहुंचे, एक रहस्यमय ऊर्जा का प्रवाह हुआ। शेर और डायनासोर के शरीर में हलचल होने लगी और धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होने लगी। मूर्ति ने उन प्राणियों को नियंत्रित कर लिया और वे वापस अपनी पुरानी अवस्था में लौट गए। राज्य पर खतरा अब समाप्त हो चुका था और राजा दिग्विजय ने सेना को आदेश दिया कि वे राज्य में शांति स्थापित करें। राजा दिग्विजय ने निहाल, पारू और कबीर को सम्मानित किया और उनके साहस और बुद्धिमानी की सराहना की। संग्रामपुर राज्य फिर से समृद्ध हुआ और उसके लोग फिर से सुखी और सुरक्षित महसूस करने लगे। लेकिन उन सभी को यह याद रहा कि कभी कभी प्राचीन रहस्य, भूतकाल की शक्तियां और अज्ञात शक्तियां हमारे सामने आ सकती हैं और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह कहानी हमेशा एक शिक्षा देती है। साहस, बुद्धिमानी और टीम वर्क से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही रहस्यमय कहानी को देखने के लिए टेक्नो DSR चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बहुत जल्द आने वाला है एक नया रहस्यमय वीडियो, तो देखना ना भूलें।